मिल जाएगा, ममता जी से क्या सहयोग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सहयोग, ये क्या बात हुई? आदि आबादी की वो लीडर है, वो बहुत बड़ी नेता है। आप आदि आबादी के खिलाफ हैं? देख, अच्छा आप महिलाओं की बात कर रहे हैं वैसे। आप आदि आबादी के खिलाफ हैं? नहीं, उनके आने से फर्क पड़ेगा आपको लगता है यूपी में? क्यों नहीं पड़ेगा? कितने बार की मुख्यमंत्री है, उनका भी एक अपना स्टेटस है, और आदि आबादी के लिए बात कहेंगी वो आके। देश की बड़ी लीडर है, नीतीश कुमार जी आएंगे तो उससे लाभ होगा, क्यों नहीं लाभ होगा? क्या आपको कोई चेहरा देना चाहिए इस अलायंस को, कोई किसी को प्रेजेंट करना चाहिए कि भाई हमारे, हम जीते तो ये बनेंगे प्रधानमंत्री? आपको लगता है किसी फेस के साथ जाना जो है वो चुनाव में बेहतर होगा? हम ये राज क्यों खोलें? तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, क्यों राज खोलें हम? हमारी ये स्ट्रेटेजी है, हम नहीं बताएंगे। बीजेपी पूछती रहे, आप पूछते रहे, हम नहीं बताएंगे। जब जीत जाएंगे उसके बाद तय कर लेंगे हम लोग मिलकर बैठ करके, और पहले भी तय हुए हैं इस तरह से। ये हमारा राज है। बीजेपी के लोग इसी में परेशान हैं, हमारे राज से परेशान हैं। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जमीन पर उतरना है, हमको जाना है लड़ने के लिए, तो ऐसे उनको भी लगता होगा कि पता तो चले हमारे सामने कहां पर कौन लड़ रहा है। तो इसलिए उनकी भी बड़ी उत्सुकता है इस बात में कि भाई इनके अलायंस में सीटें कैसी बढ़ती हैं। ये राज है, राज को राज ही रहने दो, क्यों राज खुलवा रहे हो? ये हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। क्या बीजेपी नहीं कहती है? उत्तर प्रदेश का चुनाव 10 मुख्यमंत्री तैयार कर दिए उन्होंने। एक तो डेली मुंह धोकर निकलते हैं सुबह की, सर क्या पता आज ही शपथ ना हो जाए। 2-3 को कह दिया तुम्हें मंत्री बनाएंगे, अभी तक घूम रहे मंत्री बनने के लिए। लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री जी उनका गाना सुन लेंगे, चल सन्यासी मंदिर में, उसके बाद देखते हैं कौन शपथ लेता है। इस गठबंधन के अंदर आपको मैं फिर वही बात कह रहा हूं दोबारा, लेकिन आपको क्या लगता है? अभी आप अपना नाम भी ले सकते हैं, आप और आपने अपनी महत्वाकांक्षा किसी को छुपानी नहीं ले सकते? कोई भी किसी का नाम ले सकता है। हाँ, तो आप और यूपी में अपने अलावा किसी एक का नाम लेना हो तो कौन है आपको लगता है कि भाई ये भी राज है, नहीं खोलेंगे? और सोचिए यूपी ने कितने बड़े काम किए हैं। देश के प्रधानमंत्री हरकुलस विमान पर जिस सड़क पर उतरे थे वो समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। क्या बीजेपी ने अपनी डिजाइन किए हुए किसी एक्सप्रेसवे पर हरकुलस विमान से प्रधानमंत्री को उतारा? 10 साल पूरे हो गए, सोचिए आप, क्या उतारा वहां पर? मैंने एक सड़क मांगी थी कि ग्वालियर से लेकर के लिपुल एक सड़क 6 लेन बननी चाहिए, क्योंकि सीमा पर चीन से कभी भी मुकाबला करना पड़ेगा। हमारी फौज वहां जल्दी पहुंच जाए, हमारे फौज का सामान जल्दी पहुंच जाए। सरकार ने कहा 6 लेन बनाएंगे, बाद में अखबारों में पढ़ा 4 लेन बनेगी, और अब जो बन रही है वो डबल लेन पेव्ड शोल्डर बन रही है। सोचिए आप, कितना बड़ा झूठ। जिस दिन जनता ये समझ जाएगी कि बीजेपी के लोग उठ करके झूठ बोलते हैं, सबसे पहले झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग, हर बात में झूठ बोलते हैं। आपने अभी कहा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, उनसे पूछिए आपने कोविड के 2 साल क्यों नहीं जोड़े, और उनसे पूछिए क्या समाजवादी सरकार के उसमें 4 साल हैं कि नहीं है मल्टी डायमेंशनल उसमें। तो अगर हम अपने नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि वो 9 साल कह रहे हैं, तो उसमें 9 साल में अगर 2 साल हटा दें तो सबसे ज्यादा किस सरकार का समय है वो? तो किसने पॉवर्टी हटाई है सबसे ज्यादा?